तो चलिए आज आप सभी का स्वागत है जावा ट्यूटोरियल के लेक्चर 9th में। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन जावा पार्ट वन हमने इसलिए रखा है क्योंकि जावा में कई सारे ऑपरेटर्स हैं जिनको एक बार में कवर करने में बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा था, इसलिए हमने इसको छोटे वीडियो में बना के कुछ 4 टॉपिक आज कवर करेंगे, कुछ 4 टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जैसे सपोज़ हमारे पास कोई एक इक्वेशन दी हुई है x = 1 + 2, ठीक है। तो अगर किसी दो ऑपरेंड के बीच में कोई ऑपरेशन करवा रहे हैं तो उसे बोलते हैं, जिससे हम ऑपरेशन करवाते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। और जिन पर ऑपरेशन किया जाता है उन्हें बोलते हैं ऑपरेंड। क्या बोलते हैं? उन्हें ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आप देखो, इसमें एक है = लगा हुआ है। = यहाँ पर जो भी ऑपरेंड के ऊपर जो भी ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन के बाद जो भी रिज़ल्ट निकल कर आ रहा, वो रिज़ल्ट कहाँ पर असाइन हो रहा है, किस वेरिएबल पर? x पर असाइन हो रहा, और x पर असाइन होकर वो स्टोर हो जा रहा। तो ये हमारा = क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो ये सारे ये लेफ़्ट साइड के ऑपरेंड है, ये राइट साइड का ऑपरेंड है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर क्या होता है? जो किसी दो चीज़ों के बीच में, किसी दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई ऑपरेशन करवाता है, उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर, ठीक है। अभी हम जावा के अंदर अगर बात करें तो ऑपरेटर इन जावा इज़ अ सिंबल। ऑपरेटर जावा के अंदर क्या है? एक सिंबल है दैट इज़ यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे एग्जांपल, ऑपरेटर्स के एग्जांपल क्या हो गए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एट्सेट्रा। ऐसे कई सारे और भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑपरेटर्स जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा विच आर गिवन बिलो। जैसे अभी अब एक एक करके सिंगल हम देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कि जावा के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट हो गया यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड है एरिथमेटिक ऑपरेटर, थर्ड है शिफ्ट ऑपरेटर, और फोर्थ है रिलेशनल ऑपरेटर, फिफ्थ है बिटवाइज ऑपरेटर, सिक्स्थ है लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इनके बारे में एक एक ऑपरेटर्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, कि डिटेल में जानेंगे कि कैसे कौन सा ऑपरेटर यूज़ कब कैसे किया जाता है और उनका क्या यूज़ होता है, यूज़ करने पर क्या रिजल्ट मिलेगा या क्या आउटकम आएगा, उन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे एक एक। तो पहले स्टार्ट करते हैं यूनरी ऑपरेटर से। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? द जावा यूनरी ऑपरेशन रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। मतलब जो ऑपरेट जिसमें हमें केवल एक ऑपरेंड की ज़रूरत हो, मतलब किसी एक ऑपरेंड पर कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया जाता है तो ऐसे ऑपरेशन हम यूनरी ऑपरेटर्स की मदद से करते हैं, ठीक है। अब जैसे यूनरी ऑपरेशन क्या क्या हो गए? इंक्रीमेंटिंग हो गया या डिक्रीमेंटिंग हो गया। अब वैल्यू बाई 1, कोई भी एक वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 से बढ़ाना या 1 से घटाना क्या हो जाएगा? यूनरी ऑपरेशन कहलाएगा। निगेटिव और एंड एक्सप्रेशन, मतलब किसी भी एक एक्सप्रेशन का निगेटिव करना, ठीक है। इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ अ बूलियन ट्रू और फॉल्स होते हैं। अगर उनकी वैल्यू को हम, जैसे ट्रू अगर है तो उसको अगर हम फॉल्स कर रहे हैं तो इन्वर्ट कर दे रहे हैं, मतलब जस्ट अपोजिट कर दे रहे हैं, तो वो भी ऑपरेशन आता है यूनरी ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। अब पहले एक आपको फर्स्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। फर्स्ट एग्जांपल यूनरी ऑपरेटर का। यूनरी ऑपरेटर हमारे पास अभी क्या क्या है? जैसे प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, ये हमारे यूनरी ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। पब्लिक क्लास ऑपरेटर एग्जांपल, हमने एक ऑपरेटर एग्जांपल नाम का एक क्लास बनाया, उसमें हमने मेन फंक्शन चलाया, स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, इंट x की वैल्यू हमने 10 ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर प्रिंट क्या करवा रहे हैं? system.out.println x++, ठीक है। तो मतलब हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर? x = x+1, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है, लेकिन जब यहाँ पर लास्ट में जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो हमारे पास वैल्यू उसकी क्या निकल के आ गई? 11 निकल के आ गई। अब हमने दूसरा ऑपरेशन चलाया system.out.println ++x, तो अभी हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी थी? x की 11 हो गई थी, ++x किया हमने तो उसकी वैल्यू हो गई 1 + x, तो 1 + 11
12 उसकी वैल्यू आ गई। सेम लाइक वाइज माइनस के लिए भी हमने कर लिया, अभी 12 हो गई, x माइनस माइनस करवाया तो उसकी वैल्यू 11 हो गई, और माइनस माइनस एक्स करवाया तो 11 से उसकी घट के वैल्यू 10 हो गई। ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो आएगा 10, 12, 12 और 10। यहाँ पे हमारा 10 आएगा, यहाँ 12, यहाँ 12 और यहाँ 10। ठीक है, ये चीज़ आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट लॉजिक समझ नहीं पाते हैं कि कैसे क्या हुआ यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जावा यूनरी ऑपरेटर का सेकंड एग्जांपल। हमने यहाँ पर एक ऑपरेटर क्लास, एक ऑपरेटर एग्जांपल लिया है, क्लास लिया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स ले लिया। इंटीजर ए की वैल्यू हमने 10 असाइन किया, इंटीजर बी की वैल्यू 10 असाइन किया। अब हमने क्या करवाया, ए प्लस प्लस करवाया, मतलब ए के अंदर हमने प्लस प्लस करवाया कि ए की वैल्यू हमने 1 से बढ़ाई है। कैसे बढ़ाई, 1 से बढ़ाई। तो यहाँ पर क्या हो गया, और हमने असाइन कर दिया तो 10 + 12 होगा यहाँ पर। मतलब पहले तो यहाँ पर हुआ a = a+1। ठीक है, तो a के पास तो वैल्यू 10 रही, लेकिन जो बाद में स्टोर हुई वो 11 स्टोर हो गई। ठीक है, तो a की वैल्यू तो 10 है, और दोबारा जब 11 स्टोर हुई तो 11 में हमने जब +1 करवाया तो वो 12 हो गया, और पिछले वाले a की वैल्यू 10 है, तो 10 + 12 हमारे पास इसका रिजल्ट जो आएगा, आउटकम जो आएगा वो 22 निकल के आएगा। ठीक है, अब दूसरा हमने एक और एक्सप्रेशन ले रखा है इसी सेम प्रोग्राम के अंदर, system.out.println b++ तो b की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी लिया था, b की वैल्यू हमने 10 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर b++ जब करवाया हमने तो b की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर 10 और 11 ऐड होकर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 21, और जो हमारा आउटपुट निकल के आएगा वो आएगा 22 आएगा फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए आएगा 21। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब इसके बाद हमको देखना है कि ये यूनरी ऑपरेटर था, अभी तक ये हमारा फर्स्ट ऑपरेटर चला है। अब हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर देखते हैं क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जिनकी मदद से हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉड्यूलस ये सब करते हैं, तो वो होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिनसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें किन्हीं दो ऑपरेंड के बीच में। तो जावा अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। दे एक्ट एज बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। वो कैसे एक्ट करते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस उनकी मदद से होते हैं। ठीक है, अब पब्लिक क्लास ऑपरेटर एग्जाम्पल हमने लिया, एक एग्जाम्पल हम लेके समझते हैं, एग्जाम्पल से समझने में आसानी होती है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स एरे, और हमने यहाँ पर दो वैल्यू ले लिया, इंटीजर a की वैल्यू 10 ले लिया, इंटीजर b की वैल्यू 5 ले लिया। अब एक बार हमने प्लस करवा लिया, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मॉड्यूलस। ठीक है, तो प्लस करवाने में 5 आ जाएगा हमारे पास आंसर इनका दोनों का। जब हम प्लस कराएंगे 15 आंसर आ जाएगा, माइनस करवाएंगे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 × 5 = 50 आ जाएगा, डिवाइड करवाएंगे तो 5 × 2 = 10, 2 आंसर आ जाएगा, मॉड्यूलस करवाएंगे तो 0 आएगा। मॉडुलस का एक मॉडुलस आपको समझने की ज़रूरत है कि मॉडुलस से होता क्या है। अगर हम किसी भी जैसे 10 मॉडुलस 2 निकालेंगे, तो अगर 10 हमारा 2 से फुली डिविजिबल हो जाएगा, अगर पूरा फुली डिविजिबल हो जाता है तो हमारा आंसर 0 आएगा। और अगर फुली डिविजिबल नहीं होता, जैसे 15 हमने लिया और 15 डिवाइडेड बाई अगर हमने 2 की मॉडुलस 2 किया, तो हमारे पास इसका आंसर 1 आ जाएगा। जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा इसका आंसर होता है। मॉडुलस में हमेशा रिमाइंडर आंसर आते हैं, ये चीज़ पॉइंट है एक, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम शिफ्ट ऑपरेटर पर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करते हैं, जावा के अंदर 2 शिफ्ट ऑपरेटर हैं, एक लेफ़्ट शिफ्ट, एक राइट शिफ्ट। तो जावा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, द जावा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर, दिस इज़ द ऑपरेटर विच इज़ यूज टू शिफ्ट ऑल दी बिट्स इन अ वैल्यू। मतलब ये सारी बिट्स क्या करता है, शिफ्ट कर देता है टू द लेफ़्ट साइड की ओर शिफ्ट कर देगा। जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आइटम्स हम जितने भी नंबर ऑफ टाइम्स हम डिफ़ाइन किए रहेंगे, आइटम्स नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे टाइम्स आएगा। जितने भी टाइम्स हम डिफ़ाइन किए रहेंगे उतने टाइम ये शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है पब्लिक क्लास ऑपरेटर एग्जाम्पल, मेन फंक्शन लगाया, यहाँ पर 10, फिर इसने लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया 2। तो यहाँ पर एक्चुअल में होगा क्या कि जो 2 है, 2 की पावर 2 जाएगी और 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 4 हो गया,
और 4 10 जा 40 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 3 के साथ होगा, 2 की पावर 3 होगी 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 10 के साथ हो जाएगा तो 80 आ जाएगा। तो इन दोनों का हमारे लेफ्ट शिफ्ट होने के बाद ऑपरेशन आंसर क्या आएगा, आउटपुट निकल के 40 और 80, ये दो आंसर आ जाएंगे। अब हम देख लेते हैं राइट शिफ्ट क्या होता है। जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होते हैं। द जावा राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज यूज टू मूव द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट ऑपरेंड टू द राइट बाय द नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाइड बाय राइट ऑपरेंड। जितने राइट ऑपरेंड में जितने भी नंबर दिए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग नंबर से वो शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड में, ठीक है। अभी एग्जांपल इसका एक देख लेते हैं। इसमें भी पहले हमने एक क्लास बना लिया, फिर मेन फंक्शन लगा दिया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10, और उसमें हमने यहाँ पर राइट शिफ्ट लगा दिया, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट नहीं लगाएंगे, राइट शिफ्ट लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इस बार 2 की पावर 2 होगी और उसको डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास 10 की, यहाँ से आंसर रिजल्ट निकल के आ जाएगा 2, और यहाँ पर एक बार फिर से वही होगा, 4 से डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो इसका आउटपुट जो हमारे पास निकल के आएगा वो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन के लिए 2 निकल कर आएगा और सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के लिए 5 निकल के आएगा, ठीक है। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर इस तरह वर्क करेगा। अब हमारे पास जो बचे हैं वो बचे हैं रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप नए वीडियोस और जावा की ट्रेनिंग को लर्न कर सकें।